बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, एक ऐसी खबर जो आपको परेशान भी कर देती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी खबर सुनकर, और आप परेशान हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों को जब मेडिकल कॉलेजेस में या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के बच्चे भी मौजूद होते हैं जो आप कहिए कि एक तरह से जहनी बीमार होते हैं। लोगों को तकलीफ़ पहुँचाकर, उन्हें अजियत देकर उन्हें खुशी मिलती है, और इस खुशी में वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि उनको जब रोका नहीं जाता तो उनकी ये खुशी हासिल करने की, लज्जत हासिल करने की जो ख्वाहिश है ये बढ़ती चली जाती है और एक जंगली और वहशी रूप इख्तियार कर लेती है। और ये किसी एक कॉलेज का मसला नहीं है, बल्कि ये बहुत से कॉलेजेस में इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर तो ये एक मेडिकल कॉलेज पकड़ा गया, यहाँ पे 11 सीनियर तलबा पकड़े गए, ऐसे सीनियर तलबा जो रैगिंग के नाम पर स्टूडेंट्स को इस तरह से उन्हें उनके साथ मजाक करना, तजलील करना कि ये हद से ही गुजर गए थे। यानी कि अब वो वहशी बनते जा रहे थे। यहाँ पर उनके चूँकि उन्हें कोई रोक टोक नहीं हो रही थी, और वो मुसलसल उन्हें स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को इस तरह से डराते और धमकाते थे कि अब वो खौफ का शिकार हो गए थे, और इस खौफ की वजह से इन स्टूडेंट्स का जो लज्जत का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा था, और यहाँ तक कि वो अब इन स्टूडेंट्स से बहुत ही गंदी गंदी हरकत जो है वो करवाना शुरू हो गए थे, और इनमें डर और खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आपको पता है, देखिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ा ही मुश्किल है। आजकल मेडिकल कॉलेजेस इतने ही महंगे हो गए, बड़ी माजरत के साथ। ये एक मेडिकल कॉलेज में अगर आपने प्राइवेट ली, क्योंकि अब वो मेरिट के ऊपर तो वो चंद स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, उसके बाद जो प्राइवेटली स्टूडेंट्स पढ़े, इस वक्त तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया सालाना एक स्टूडेंट का, यानी कि एक बच्चा जब 5 से 6 साल पढ़ता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक साल का अगर 25 लाख रुपए है तो आप लगा लीजिए कि इतना वालिदैन जो हैं ये बच्चों के ऊपर करोड़ों खर्च करते हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए। अब बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, जिस वक्त वो इन कॉलेजेस के अंदर चले जाते हैं, फिर इनके ऊपर प्रेशर होता है इसे सस्टेन करना। बहुत से स्टूडेंट्स ने ख़ुदकुशियाँ की हैं। ख़ुदकुशियों की वजह एक मेडिकल का वो जो एक टफ़ कोर्स और वो जो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ये कंप्लीट करना, अगर हम नहीं कर पाए तो हमारे माँ बाप की ये जो लाखों की हमारे पर लगी हुई मेहनत है ना, एक महीने की जो उनकी जो भी फ़ीस है और वो जो लाखों की उनके ऊपर लगी हुई अमाउंट है वो ज़ाया हो जाएगी। उनको साल जब रिपीट करने का अगर पता लग जाए, 2 सब्जेक्ट्स में 3 में फ्लंक हो गए, अगर दूसरी बार भी हो गए तो फिर उनको साल रिपीट करना पड़ेगा, यानी उनके माँ बाप को एक बार फिर से पूरा 25 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद वो लोग जो अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने घर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यकीन मानिए मैं ऐसे लोगों से, ऐसे माँ बाप से मिली हुई हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ जो है रहन रख दिया सिर्फ अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा। और फिर उसके बाद इस तरह के सीनियर्स जब उनको डराते हैं और धमकाते हैं तो फिर वो प्रेशर बिल्ड होकर कहाँ तक जाता है कि हमने देखा, मैंने रिपोर्ट किया आपको पीछे कि किस तरह से बच्चियों ने कॉलेजेस के अंदर खुदकुशियाँ की। मेडिकल कॉलेजेस चांडियों का, और भी मैंने आपको बताया जिन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लड़कियों ने ख़ुद को फंदा लगा लिया, ख़ुदकुशी कर ली, कब्रें अंदर से बंद हैं, कोई ऐसा सबूत नहीं कि कोई बाहर से अंदर आया है, और उन्होंने जिस तरह के नोट्स छोड़े अपने वालिदैन के लिए, किस कदर तकलीफ़ देते। इवन वो बच्चियाँ जो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकी। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, इसको प्लीज़ देखने की ज़रूरत है। हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर चेंजेस होने की ज़रूरत है। इस कदर महंगी तालीम जो है, बच्चे जो है बहुत डिज़र्विंग होते हैं कई, लेकिन उसके बावजूद वो ये तालीम हासिल नहीं कर पाते और करने की तरफ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। लेकिन अब मैं ज़रा असल मुद्दे की तरफ आ जाती हूँ, और ये जनाब मेडिकल कॉलेज जहाँ पे रैगिंग की जा रही थी, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की, बच्चे डर के मारे कंप्लेन नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कंप्लेन की है, और कंप्लेन करने के बाद जब उसके ऊपर एक्शन लिया गया तो एक बड़ा तवील ऑपरेशन था, मैं आपको बताऊंगी, बड़े शानदार तरीके से इन स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। ये एक खुफिया ऑपरेशन फिर लॉन्च किया गया बाकायदा तौर पर, और ये सीनियर इंस्पेक्टर तहजीब काजी है, उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से तलबा की जानिब से रैगिंग के नाम पर, रैगिंग के बारे में उन्हें गुमनाम शिकायत पहले तो मौसूल होती हैं। बेसिकली कुछ फेसबुक पेजेस के ऊपर भी बाकायदा तौर पर स्टोरीज़ शेयर की जाती हैं, लेकिन जब उन लोग को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो डर कर पीछे हो जाते हैं। जब वो डर कर पीछे हुए, उसके बाद कुछ गुमनाम कॉल्स उनको मौसूल हुई, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की। अच्छा, और इस गुमनाम कॉल्स में उनको बाकायदा तौर पर बताया गया कि किस तरह से स्टूडेंट्स को कुछ गैर इंसानी हरकत के लिए, मैं माज़रत के साथ वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, कुछ ऐसी हरकत का जिस तरह जिनसी ताल्लुकात का तकियों के साथ, पता नहीं क्या क्या कुछ बड़ी अजीब व गरीब सी वो डिटेल्स है जिसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही घटिया और गंदी हरकत पर स्टूडेंट्स को मजबूर किया गया, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इस ऑपरेशन को किस तरह से कंडक्ट किया गया, और इन 11
घटिया स्टूडेंट्स को किस तरह से पकड़ा गया और इनके साथ क्या किया गया, मैं सब आपको बताती हूँ। अब ये जो सीनियर ऑफिसर है तहज़ीब काजी, ये बताती हैं कि हम कैंपस में चेक करने के लिए गए, लेकिन तलबा इतने खौफज़दा थे कि जब उन्होंने हमें यूनिफॉर्म में देखा तो वो आगे नहीं आए। फिर वो कहते हैं कि हमने जो शिकायत करने वाले हैं उनके नंबर्स का पता कराने की जब कोशिश की तो हेल्पलाइन की पॉलिसी ने इसकी इजाज़त हमें नहीं दी, तो ये नहीं कर पा रहे थे किसी तरह से, वो डायरेक्ट जो विक्टिम्स थे उन तक ये नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि इन्होंने फिर एक और कोशिश की। अच्छा, बड़ी शानदार कोशिश है मैं कहती हूँ, और मैं समझती हूँ अल्लाह करे कि ऐसे हमारे इदारे अगर काम करें और इस तरह के कामों में खुफिया ऑपरेशंस करे तो फिर आप यकीन माने कि कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए ना डरेगा ज़रूर और खौफ खाएगा कि हमने अब इस तरह की हरकत नहीं करनी क्योंकि हम पकड़े जाएंगे। अच्छा, अब जनाब क्या होता है, इनको जब हेल्पलाइन से भी उनको नहीं कर सके तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम ज़रा अच्छी सी पुलिसिंग करते हैं। इन्होंने पुलिसिंग की अच्छी सी, इन्होंने एक कांस्टेबल हैं उनको भेजा, खातून कांस्टेबल, और उनके साथ पुलिस अफसर एक उनकी जो है इंस्पेक्टर, उनको भेजा, लेकिन सादा कपड़ों में भेजा। सादा कपड़ों में ये लोग जाते हैं जनाब कैंप्स में और इसके आस पास जो है ये वक्त गुजारना शुरू करते हैं। फिर ये कॉलेज की कैंटीन के अंदर जाते हैं और आस पास के जो चाय के स्टॉल्स थे वहाँ पर खड़े होकर तलबा के साथ गपशप करते हैं। अच्छा, जैसे ही ये जूनियर तलबा से बात करने की कोशिश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे, क्योंकि ये काफ़ी दिन वहाँ पे गुजारते हैं, इनका आना जाना होता है, तो इन्हें फिर इन खौफनाक तजर्बों का इल्म हुआ जिससे कि वो गुजर रहे थे। अच्छा, उन्होंने गवाह हासिल किए और केस को फिर उन्होंने क्रैक किया। किस तरह, ये भी ज़रा सुनिएगा। ये केस सुलझाने में वो कहते हैं कि अहम किरदार जो है अदा करने वाली उनकी ये इंस्पेक्टर थी, और इन इंस्पेक्टर ने कहा कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया तजर्बा था क्योंकि वो रोज़ एक तालिब इल्म के भेस में कॉलेज जाती थी। कैंटीन में तलबा से वो बात करती थी और अपने बारे में बातें करती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो उनके ऊपर एतबार करने लगे। अच्छा, फिर एक ये भी तो ज़ाहिर सी बात है, तालिब इल्म उनसे सवाल कर सकते थे कौन सी ईयर में है, कौन सी क्लास में है, कोई टीचर्स के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो वो इसको कैसे हैंडल करती थी, क्या उन पर कोई शक तो नहीं किया गया। जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कभी कभी वो मुझसे सवाल पूछते थे लेकिन मैं उनसे बचकर मौजू को बदल देती थी। फिर कैंटीन में इतनी भीड़ होती थी कि वो इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते थे। फिर उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनका एतबार जो है वो हासिल करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है मेरे साथ शेयर करना शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो कहती हैं कि हमें कुछ विक्टिम्स मिले, हमने उनको एतबार में लिया और हमने उनके साथ एक वादा किया कि आपका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने हम पे एतबार करते हुए हमारे साथ बहुत सी बातें जो है वो शेयर की, और वो बहुत सी बातें जब उन्होंने हमारे साथ शेयर की तो उसके बाद हम उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ना सिर्फ ये कि हम उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे बल्कि हमने उन्हें रंगे हाथों भी पकड़ा, रैगिंग करते हुए बाकायदा तौर पे सबूतों के साथ हमने उनको पकड़ा। और इन सबूतों को जब हम सामने लेकर आए हैं तो अब ये 11 स्टूडेंट्स जो हैं ये बेसिकली पकड़ा गया है। पूरा एक गैंग की सूरत में आप समझ लीजिए, सीनियर्स का ये गैंग था, और ये 11 स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि पकड़ा गया है बल्कि अब उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन्हें कॉलेज से उन्हें मुअत्तल भी किया गया है। लेकिन अभी ये जो शार्प लेडी कॉप है, इसकी मैं आपको बात बताऊं कि इन्हें बहुत ही शाबाश भी मिली है। इन्होंने बड़ा ही 3 महीने का ये क्रैकडाउन ऑपरेशन किया था। शालिनी चौहान इनका नाम है, यंग कांस्टेबल है, और ये 24 साल खातून है, और ये महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर कि ये उन्होंने ऑपरेशन किया। और इसके नतीजे में जो लोग पकड़े गए 11 स्टूडेंट्स, उन्हें अब ग्राउंड कर दिया गया है और उनके हवाले से अब 3 महीने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है, जो उनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको इसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तो एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है, इसे हमें भी सीखना चाहिए। हमारे मुल्क में भी इस तरह के बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रैगिंग के केसेस सामने आते हैं, लेकिन इतने भरपूर तरीके से जब कार्रवाई की जाए तो फिर जड़ से इसे खड़ा जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि बाकी सबको भी पैगाम जाएगा कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप पकड़े भी जाएंगे और आपको सज़ा भी मिलेगी। तो फिर वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो ज़ाहिर सी बात है सीनियर्स हैं और उनका कैरियर जब उनको स्टेक पर नज़र आएगा और उन्हें पता लगेगा कि रैगिंग का ये अंजाम होता है तो फिर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि जान हर एक की कीमती है। मुझे याद एक फ़िल्म थी मैंने देखी जिसमें एक अकलौता बेटा होता है अपने बाप का, और इस रैगिंग का शिकार जब वो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के हाथों होता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है। इतनी उसके साथ रैगिंग की जाती है, इतना उसे जिच किया जाता है, इतना उसे दीवार से लगाया जाता है कि वो एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट जो है और वो एक इंतहाई शार्प स्टूडेंट जो है
وہ اس قدر شرمندگی کا شکار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کی اس قدر تضحیک ہو جاتی ہے کہ آخری جو مذاق اس کے ساتھ کریک کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ایک اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے یہ مذاق جو آپ کو دلی تسکین دے رہے ہیں، آپ کو خوشی دے رہے ہیں، وہ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے۔ یہ تو پولیس کے پاس جانے سے پہلے کالج کے انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، اور اسٹوڈنٹ سے بھی میں کہوں گی کہ ڈرا نہ کریں، خوف نہ کھایا کریں۔ اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اعتبار کر کے، ٹرسٹ کر کے، اگر آپ کے کوئی ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس چیز کا شکار ہے تو ان کے لیے بھی آواز اٹھائیے۔ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم پھنس نہ جائیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن آواز اٹھانا ضروری ہے۔ ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے رکھیے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا۔ یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی کبھی اپنے ارد گرد ایسا کچھ دیکھیں تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرنے کو پلان کریں تاکہ ظلم کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔